हेलो बच्चों, स्टडी विद प्रभावती चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्ण। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर तथा दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अच, और व्यंजन के लिए बोलते हैं हल। चलिए आज हम देखते हैं, स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वर यानी अच। अच क्या होता है? जो वर्ण मतलब जो वर्ण होते हैं वो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। चलिए ह्रस्व स्वर देखते हैं। जिस स्वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 5 होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है इनकी, कौन कौन से वर्ण हैं जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। पहला है आ, छोटा आ जिसको बोलते हैं, छोटा ई, छोटा ऊ, री तथा लिर। इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है। ह्रस्व स्वरों को क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। चलिए दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, मतलब जिस स्वर का उच्चारण हम कर रहे हैं उसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है बच्चों? 8। ह्रस्व स्वरों की कितनी होती है? 5। दीर्घ स्वरों की होती है 8। आइए अब देखते हैं हम कौन कौन है ये। जैसे ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए ओ तथा औ। इनमें जो लर ध्वनि का दीर्घ रूप होता है वह लर केवल वेदों से ही प्राप्त होता है। और अंतिम 4 वर्णों को जो है संयुक्त स्वर वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त स्वर वर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि ए ओ तथा औ जो है 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे छोटा आ और छोटा ई, ये दोनों मिले हैं तो क्या बना है? ए बना है। इसी प्रकार से छोटा आ और ए, ये दोनों मिलके बने हैं ए। आ और ऊ, ये दोनों छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के ओ बना है। इसी प्रकार से आ और ओ, ये बना है औ। चलिए अब हम देख लेते हैं, तीसरा है प्लुत स्वर। देखो बच्चों, तीसरा जो है प्लुत स्वर वो क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? देखिए जैसे ह्रस्व स्वर होता है उसमें 1 मात्रा का समय लगा, दीर्घ स्वर है उसमें 2 मात्राओं का समय लगा है, और जो प्लुत स्वर होता है इसमें 3 मात्राओं या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए आप, जब किसी व्यक्ति को हम दूर से पुकारते हैं, आपने देखा होगा, तो संबोधन के पद के अंतिम वर्ण में मात्रा का समय लगा करके उसको 3 मात्रा का समय लगा करके हम उसको बुलाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लिपि में प्लुत स्वर जो है वो 3 की संख्या में होता है। उदाहरण के लिए जैसे कृष्ण, ये 3 बना रहता है। ओम, यहाँ अपन बोलते हैं सुनो। आपने देखा होगा जैसे अपन किसी को पुकारते हैं ना, सुनो, तो उसमें ये यहाँ पर जहाँ पर जिसमें मतलब 3 मात्राओं का समय लगे उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आज हमने पढ़ा है स्वर, जिसको संस्कृत में अच बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।